बेसिकली माय नेम इज़ हर्ष एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने ये सोचा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट शायरी ओपन माइक में मोहब्बत या किसी चीज़ पे स्टार्ट करूँगा, लेकिन आई हैव सीन लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, सो आई एम गोना डू समथिंग डिफरेंट। सो हाउ मैनी ऑफ यू आर लाइक वन साइडेड लवर? या, और वेटिंग फॉर समवन टू से येस? या आई एम ओके। सो दिस इज़ ऑन दैट, लाइक इश्क में बर्बाद हुए बैठे हैं, झूठी आस लगाए बैठे हैं। इश्क में बर्बाद हुए बैठे हैं, झूठी आस लगाए बैठे हैं। पता है नहीं मिलेंगे वो हमें, पता है नहीं मिलेंगे वो हमें, फिर भी इस मौत के सौदे में पहली कतार में आस लगाए बैठे हैं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, लाइक ऐसा होता है ना लाइफ में कि कोई आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है जा रहा है अपनी मर्ज़ी से, और आपका उससे कोई वो नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हो क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। तो उस चीज़ पे ये लिखा था मैंने कि उनका यूँ आना और फिर मुड़कर चले जाना किसी हादसे से कम नहीं। उनका यूँ आना और फिर मुड़कर चले जाना किसी हादसे से कम नहीं। और हादसे बहुत कम होते हैं मेरे साथ, और हादसे बहुत कम होते हैं मेरे साथ, क्योंकि एक हादसे में लगी चोट भूल पाना मुमकिन नहीं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली, मेरी ये सबसे न्यू वन है। तो बेसिकली ये उस चीज़ के ऊपर है कि आपने किसी को देखा और आप उसकी आंखों में खो गए। तो उस चीज़ पर लिखी थी कि तुम्हारी आंखें एक दरिया है, देखो ना हमें हम पिघल जाएंगे। सालों से जो एहसास दफना रखे हैं वो उभर आएंगे। मोहब्बत मेरी लकीरों में नहीं, फिर भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। कि मोहब्बत मेरी लकीरों में नहीं, फिर भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। अगर तुम इजाज़त दो, अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हें चाय पे लेके जाते हैं। तो this one is from when I took a break from writing. Like I stopped writing for 6 months because of some issues. So after that when I started writing, so this was my situation. This will tell you. लिखना छोड़ चुका हूँ मैं, आज कई दिनों बाद कलम उठाई है। लिखने को बहुत कुछ है मेरे पास, पर आज कलम पे मेरा बस नहीं। लोग कहते हैं मेरी कलम मेरे अधूरे अल्फाज लिखती है। लोग कहते हैं कि मेरी कलम मेरे अधूरे अल्फाज लिखती है, और ना जाने क्यों जब भी लिखने बैठूं ये बस तेरा ही नाम लिखती है। और ना जाने क्यों जब भी लिखने बैठूं ये बस तेरा ही नाम लिखती है। नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, मगर इतना जान गया मेरे अल्फाज ही नहीं, अधूरे अल्फाज भी तुम हो। तो लाइक एक आशिक के लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जिसमें वो टूट चुका है, तो उसके बाद वो फिर से इश्क करके समझने की कोशिश करता है। तो उस पर लिखी थी ये कि ऊंची आवाज़ में मत बोलना, उस शख्स के सामने दिल का थोड़ा कमज़ोर है वो। कई बार इश्क में मात खाए अब नशों में मगरूर है वो। संभलने की कोशिश की है उसने फिर से इश्क करके, संभलने की कोशिश की है उसने फिर से इश्क करके। कुछ ऐसा संभला वो कि अब जीते जी मर के कफन में दफन है वो। तो आप लोगों में से कई लोग इस चीज़ पर रिलेट कर सकते हैं जो अगली है। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप किसी के टाइम के लिए भीख मांग रहे हो? आपको लग रहा है कि आपको किसी के टाइम, कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन आप बार बार उससे टाइम मांग रहे हो। तो जो लोग रिलेट कर सकते हैं वो करिएगा कि गैरों के दिए दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता हमें, बस अपनों से डरते हैं। गैरों के दिए दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता हमें, बस अपनों से डरते हैं। और ये कैसा रिश्ता है हमारा, ये कैसा रिश्ता है हमारा, हर पल बात करने को तरसते हैं। अच्छा, ये शायरी मैंने ऐसी लिखी थी, तो ये सुना रहता हूँ कि आई डोंट नो कि किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, बट स्टिल, कि एक हाथ में शराब और एक में तस्वीर लिए बैठे हैं इस महफिल में कुछ लोग, यानी वफ़ा और बेवफ़ाई साथ लिए बैठे हैं महफिल में कुछ लोग।
दिल सबका टूटा हुआ है इस महफिल में, दिल सबका टूटा हुआ है इस महफिल में, पर लगता है इश्क में बर्बाद हुए बैठे हैं कुछ लोग। तो ये अगली और आखिरी, तो ये कुछ ऐसे है कि जब आपके लिए सामने वाले पर्सन की खुशियाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपको अपनी खुशी का कुछ वो नहीं है, तो किस सज़ा चाहे जो कुछ भी हो, ये गलती करके देख तो ले हम, जी तो भरेगा नहीं तुमसे, तुम्हें जी भर के देख तो ले हम। और मैं गुम हूँ कहीं तेरी इस खामोशी में, एक पुकार लगा तो सही, खो ना जाऊँ कहीं शातिर दुनिया में, अपना हाथ आगे बढ़ा तो सही। अगर बात तेरी खुशियों की तो सारी हदें पार कर दूँ मैं, अगर बात तेरी खुशियों की तो सारी हदें पार कर दूँ मैं। और देख तेरी खुशी के चलते आज इश्क करते हुए भी दोस्ती का रिश्ता है हमारा। थैंक यू। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.